नमस्कार भाइयों। आज का जो वीडियो है वो भी एक जानकारी के तौर पे है आपको, और आपके जो कि ज्ञान को बढ़ाएगा। और जो लोग भगत हैं, घरेलू भक्त हैं, वो भी इनको मतलब मान सकते हैं। और ये भी इस तरीके के कि अगर आप इनको मान रहे हैं तो आपका काम करेंगे, नहीं मान रहे हो तो नहीं है। मतलब ये उस तरीके के नहीं है जैसे और कई देवी देवता होते हैं कि मान लिया तो वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। जैसे कई हरियाणा की देवी हैं और कई और हैं कि आपने एक बार मान लिया तो फिर हटेंगे नहीं, आपके घर में मतलब चली जाती हैं आप, मतलब आपके पूरे परिवार तक वो चलती हैं। फिर ऐसी भी देवी हैं हरियाणा में कि माँ ने मान लिया तो उनकी बेटी को, फिर उनकी बेटी, इस तरीके की भी हैं। और ऐसे यूपी में कुछ हैं देवता जो कि चलते हैं, कुछ ऐसे राजस्थान में भी हैं जो कि चलते हैं साथ के साथ। अगर मान लिया तो ये उनमें से नहीं है। मतलब मेरे कहने का मतलब सबसे पहले समझाना आपको ज़रूरी है। और ये भी एक, जैसे आप योग नहीं मान लें ना, ये वो है। और ये जो है इनका जो आप रैन बसेरा जो कहेंगे, जिन राजा ने इनको रोका था मतलब, तो वो थे कुतरकोट में। और काफ़ी पुराने टाइम की बात है ये, 1100 के ईस्वी के करीब की बात है ये। तो ये उन राजा ने रोक रखा था, और जब भी कोई उन पर तंत्र मंत्र का कुछ हमला होता था तो इनसे रोका करती थी। और ये हमला नहीं होने देती थी कुतरकोट पे किसी ज़माने में। तो काफ़ी पुरानी बात है ये, इतिहास में है ये। और आज भी ये काफ़ी लोगों पे मतलब कम है, लुप्त प्राय होती जा रही हैं। कुछ एक लोग जो है जो जानते हैं इनको, और उनके घरों में है इक्का दुक्का के, क्योंकि ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ती हैं। क्योंकि ये मतलब जो है नेगेटिव काम नहीं करती हैं, कहने का मतलब पहली बात तो ये है। ये सिर्फ बचाव में रहती है, तो इसलिए जो चीज़ बचाव करती है इंसान का तो उसको लोग कम रखते हैं। और जो अच्छा बुरा दोनों करती है उसको लोग, भगत लोग ज़्यादा रखते हैं। या घरेलू भगत भी नहीं मानते फिर कि क्यों इसको मतलब 5 मिठाई भी दें, क्योंकि इसने भला ही करना है। और भला करने के लिए हमारे पास तो बहुत देवी देवता हैं। तो बुरे के लिए वो ढूंढते हैं कि कोई बुरा का एक मिल जाए, तो अपने 100 देवता हो तो वो बुरा करने वाला भी एक और रख लेंगे, 101। पर अच्छे के लिए बहुत कम करते हैं। तो इस तरीके से इनको कम करते जा रहे हैं लोग। जो जानते हैं वो भी नहीं करते फिर ज़्यादा इस तरीके से। तो मेरा सिर्फ जानकारी देने का काम है, और इनके इतिहास को बताने की ज़रूरी बात है। तो ये जहाँ पे थी, तो वहाँ के जो राजा थे उनकी मतलब ख़ास थी ये। और जिस वक्त कुतरकोट पे जो उनके राजा थे, उन लोगों को मतलब ऐसी कुछ बात हो गई थी, तो उन्होंने जो महोबा में, जो आपने सुना होगा, सिरसा में मलखान थे आलाउद्दीन के टाइम पे, तो उनकी जो रानी थी गजमुतन जो सती हैं, तो उनको मतलब मंगवा लिया था अपने जादू के जोर से उन राजा ने, जो वहाँ के राजा थे उस समय पे। तो अब जो उन्होंने मंगा लिया था, तो फिर पता लगा धीमे धीमे, जैसे ही ढूंढ मची, तो फिर महोबे से लोग गए थे। तो जब ये बताना इतिहास ज़रूरी है कि जब आला वगैरह जो उदल वगैरह आपने सुने होंगे, ये जब पहुंचने के उसमें तैयारी कर रहे थे, तो काफ़ी लोग घबराते थे उनसे। उन्होंने जो भी राजा आए थे उनकी मदद को इधर उधर से आते थे, तो उन्होंने बोला था कि भाई वहाँ जाने से वहाँ जो एक जोगनी है, मतलब नारी मोहनी उसका नाम है, तो मतलब नारी का, स्त्री जो है इस तरीके की है वो नारी, कि इस तरीके के वो करती है कि बहुत मतलब कर देती है, हरा देती है, पत्थर बना देती है। इस तरीके का उसका हिसाब था इनका अपने ज़माने में। तो जब ये लोग पहुँचे थे, तो फिर इनकी हिम्मत करा, इन्होंने कहा भाई वहाँ पहुँचेंगे तो वो पत्थर वत्थर से बना देगी इस तरीके। तो ये जो मैंने आपको पहले ही बताया, जो कि झारखंड में थी, वो आपने सुना भी होगा, जो शोभा बेड़नी है वो थी। तो वो ऊदल जो थे उनको लेके आए थे, मतलब उड़ने घोड़े थे उनके पास, तो उनको लेके आए थे मदद के लिए। पहले मदद के लिए वहाँ चलेंगे जब उन्हें छुड़ाएंगे। तो इन जो शोभा की बता रहा हूँ मैं जिनकी, तो ये रात को गए थे अपना रूप बदल के उस तरीके से, जैसे नाचने गाने वालों का। और जो बेड़नी जो समुदाय होता है ये राजस्थान वगैरह में और इधर मध्य प्रदेश में बहुत जगह है, तो इनका पहले नाम था बेड़नी। तो इनको बोलते थे, बेड़िया कबीला होता था। तो इनका काम मतलब नाच गाना करना है, राजाओं को लुभाना, इस तरीके के काम होते थे इनके। और थोड़ा वो माना जाता था इनको, है दृष्टि से देखा जाता, मतलब बुरी दृष्टि से माना जाता था इस तरीके से। तो जिनकी मैं बता रहा हूँ शोभा जो है बेड़नी, उनकी बात है। जैसे शोभा नटनी भी बहुत से बोलते थे वो हैं वो। तो वो पहुंची फिर वहाँ पे। तो जब उन्होंने देखा राजा को, मतलब उन्होंने करा, तो राजा ने पूछा भाई क्या है क्या नहीं, इस तरीके से उनके सुंदरता पे मुग्ध हो गए राजा भी। तो इस तरीके से उन्होंने बोला कि भाई हम किसी रानी को लाएं पकड़ के, और
आप कुछ उसको ऐसा कर दो जो मोहनी हो जाए उन्हें। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो रुकी वहाँ पे रात को ही ये वहाँ पहुँच गई महल में, मतलब जहाँ वो थी। राजा ने दिखाया कि ये है, इनको स्त्री को मतलब मौनी कर दो हमारे लिए, मतलब ये राज़ी हो जाए ऐसा करके। उन्होंने कहा ठीक है। तो 1-2 दिन के लिए वहाँ रुकी वो। उनके साथ जो थे और भी थे ये, तो बाकी के उदल वगैरह जो थे ये भी रूप बदल के रुके हुए थे वहाँ बन के, जैसे बंजारे वगैरह इस तरीके के। तो नाच गाने वाले बन के, तो राजा को नाच बाज भी पसंद आया गाना। पहले ऐसे ही होता था संगीत। तो फिर ये रात को उनको निकालना ही थी, जो शोभा जो बता रहा हूँ मैं, बेड़नी थी। तो उन्होंने तंत्र मंत्र मार के, मतलब जो सिपाही थे उनको सुला दिया था, वो सारे सो गए थे। तो लेके बाहर आ गई थी, जहाँ उन्होंने अपनी सेना लगा रखी थी, आलो उदल वगैरह ना, क्योंकि ऐसे घुसेंगे तो वो मार सकता है राजा रानी को, या फिर कब्जे में उसकी हो जाएगी तो मुश्किल हो जाएगी सेना का जीतना। तो उन्होंने उनको बाहर निकाल लिया। तो जब वो बाहर आ गई, उनकी जो कैद थी रानी मलखानी जी की, गजमोती, तो जब सुबह हुआ एकदम तो पता लगा राजा को ये क्या हुआ। तो युद्ध का मतलब हो गया। तब उन्होंने इनको बोला, उनको पता लगा कि भाई ऐसा ऐसा हो गया। तो उन्होंने नारी मोहनी को फिर बुलाया कि इस तरीके से यहाँ ऐसे मतलब करके ले गए ये लोग रात बिरात को हमें धोखा देकर, मतलब, और अब आपको उनसे लड़ना है। तो फिर वो लड़ने लगी वहाँ, जो क्या नाम इनका, नारी मोहनी थी, ये लड़ने लगी वहाँ पे। अपने तंत्र मंत्र इन्होंने मारा, काफ़ी लोगों को पत्थर वत्थर बनाने लगी। तो उधर जो आला उदल वगैरह थे, तो उन्होंने उनको बोला, शोभा जो थी उनको बोला कि भाई आपको देखना पड़ेगा। तो शोभा जो थी वही लड़ी थी इनसे, भीड़ थी। अब उनके वो भी तंत्र की मतलब बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। तो फिर उन्होंने इनका मुकाबला करा था और इनको हरा दिया था। मतलब हराने का मतलब क्या कि ये भी चील बन गई थी, वो भी चील बन गई थी अपनी शक्ति से। और जब ये आकाश में उड़ी थी तो वो भी आकाश में उड़ गई ऊपर लड़ते मंत्रों से, मतलब एक दूसरे के ऊपर कोई आग बरसा रहा, कोई कुछ इस तरीके से लड़ रही थी आकाश में। तो चील बन के उड़ जाती। जब ये नीचे गिरी, मतलब तो स्त्री रूप धारण करके जैसे नीचे गिरी ज़मीन में, तो शोभा बेड़नी ने बोल दिया था उधर से कि इसके बाल जो है काट दो, मतलब चुटिया, तो ये कब्जे में आ जाएगी। तो इस तरीके से कब्जे में आ गई थी मतलब उन्होंने बाल काट दिए तो उनकी शक्ति ख़त्म हो जाती होगी ना उस ज़माने में। तो फिर ये वहाँ से चली गई थी वापस, क्योंकि हार हो गई थी तो ये चली गई थी। तो जब ये लड़ाई वड़ाई जब ख़त्म हो गई थी, तो ऐसा बताते हैं बड़े बूढ़े कि वो तो वहीं थी कुदरकोट में ही। तो उनकी बना होगा कहीं महल वगैरह या कोई जगह होगी उनकी, उस तरीके से वो रहती थी। क्योंकि वो भी उसी की थी, नारी बेड़नी जो थी ऐसी थी कबीलों की। तो अपना उनका घर वगैरह होगा। तो राजा को उन पर काफ़ी गुस्सा आ गया कि भाई इन्होंने हरा दिया, ये वो है। हालांकि रिश्तेदारी तो हो गई, शादी तो करनी पड़ी उनकी लड़की की उनसे हुई इस तरीके से। तो वो चिढ़ गए थे रान। तो ऐसा बताते हैं कि लोग कि जो नारी मोहनी थी वो गुस्सा हो गई, फिर उनको जैसे परेशान कर रहा हूँ उनको राजा ने, भाई ऐसे ऐसे बातें ये हुए। तो उनको काफ़ी बुरा लगा। तभी उन्होंने बोला था कि अभी मेरे पास अभी भी इतनी शक्ति बची है कि मैं हार गई हूँ वहाँ, क्योंकि गिरी हूँ, किसी ने बाल काट लिया अचानक से, आप लोगों ने मदद करी नहीं। भाई दूसरे जो है मलखान है उन्होंने काट लिया, अगर आप लोग ना कटने देते तो मैं आपको जिता देती, हारने। तो ऐसे तो बोला उन्होंने। अब उन्होंने बाल काट दिए तो उस टाइम पे शक्ति ख़त्म हो जाती है, ये तो सबको पता था। तब उन्होंने बोला था कि ये कभी जो आपका कुदरकोट का जो जहाँ वो राजा का किला वगैरह बताते हैं, तो उसको उन्होंने पलटा दिया था अपनी शक्ति से, ऐसा बताते हैं लोग। तो आज भी ये देखोगे आप जाके, तो वो किला विला सब ख़त्म कर दिया था उन्होंने, कुछ समय के बाद करा हो बेशक, पर बुजुर्ग बताते हैं कि वो पलटा दिया, जो उल्टा खेरा कर देते हैं ऐसा कर दिया था उन्होंने। तो आज भी वहाँ पर आपको टीले मिलेंगे, कोई किला नहीं मिलेगा, मतलब टूट गया पूरा खंडर और ज़मीन में चला गया, मतलब इस तरीके का हो गया उल्टा, मतलब जैसे एक पहाड़ी सी होती है उस तरीके का रह गया वहाँ, जो बड़े बूढ़े बता रहे थे। तो हमने भी जाके गए थे किसी वजह से कहीं, तो तब देखा था। तो लोग वहाँ बताते हैं। और ये वाली जो बात है नारी मोहनी की, वहाँ भी बहुत कम लोग जानते हैं, मतलब इक्का दुक्का लोगों को पता है कि हाँ ये थी, पर बस सुनी हुई बात, मतलब वो कहते हैं सुनी हुई बात है, मतलब किसी ने शादी हो तो हमने पूछा नहीं वहाँ, असल बात तो ये है। तो वहाँ ये भी बताते हैं लोग, वहाँ के जो रहने वाले हैं, शायद आप भी कभी जाएंगे, अब वहाँ आपके आप वीडियो जारी हो और आप रह रहे हो, तो उस समय एक चीज़ और बताई उन्होंने अचंभे की वहाँ कुदरकोट के अंदर, कि वहाँ पे कोई ऐसी शक्ति है कि जो मेरे ख्याल से दिवाली पे, पूर्णमासी पे, अमावस पे, कभी ऐसा बताया, मैं भूल गया हूँ अभी किस समय। तो कहते हैं वो कोई शक्ति ऐसे सोने का जैसे बना हुआ ऊपर से उतरता है कोई इंसान,
जैसे लड़का हो या कोई आदमी हो और आगे उसके सूअर चलता रहता है और आवाज़ सी आती रहती है और प्रकाश होता है उस पर। लोगों ने बताया कि हमेशा दिखता है वो। जब हम गए थे आज से काफ़ी साल पहले, तब तो ये बात थी पक्की, वो बोलते थे पक्का। पर किसी पे रुकने का टाइम थोड़ी होता है कि कौन सी पूर्णमासी कब आएगी साल में, ऐसा कुछ है वहाँ। तो आप जाके पता करेंगे तो ये भी बात निकलेगी वहाँ पे कि वाकई में ऐसा होता था। अब होता है कि नहीं होता, पहले होता था ऐसे, वो बताते थे। और कहते थे काफ़ी लोग उसको देखते थे उतरते, पर वो नीचे उतर के पता नहीं कहाँ चला जाता था। तो हो सकता है ये भी नाहरी जो मोहनी है उसी की कोई मतलब विद्या हो इस तरीके से, जो कि वहाँ रहती हूँ तो इस तरीके से विद्या चलाती हूँ, दिखाती हूँ। तो इस तरीके से, क्योंकि वो भी कबीले में थी, तो हो सकता है ये सब जीव जंतु पालते हों उनके तरफ के लोग, तो इस तरीके की बात है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद।